अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वजीर आजम की कुर्सी पर हुकूमत और ताकतवरों का फड्डा हो गया है और फड्डा बहुत आगे बढ़ चुका है। बल्कि ये फड्डा अब ग्रेट गेम में तब्दील हो चुका है। दोनों जानिब से वार किए जा रहे हैं, कब्जे किए जा रहे हैं, गिराया जा रहा है, कुर्सियां छीनने की कोशिश की जा रही है। मामला खतरनाक हद तक जो है वो संगीन हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन सा फरीक गिरता है और कौन सा फरीक फातिह ठहरता है। मेरे साथ अब्दुल कुद्दूस साहब हैं, जिन्होंने इस पूरी कहानी को पहले समझा है, पढ़ा है, फिर आपके साथ प्रेजेंट करेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। कुद्दूस साहब सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खबर बज़ाहिर तो बड़ी सादा सी लगती है, लेकिन आपने जो इसके हकायक बताए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। दोस्तों, खबर इतनी सी हमारे सामने आती है कि जनाब वतन अजीज के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मस्जिद है, रावल डैम के करीब। कहा जाता है जी वो कानूनी मंजूर शुदा मस्जिद है और मसलक अहले सुन्नत की है। कोई कहता है मसलक देवबंद की मस्जिद है, मदनी मस्जिद नाम है जी। उसको रातों रात जो है वो शहीद कर दिया जाता है। और इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम और इस्लामाबाद की मजलिस आमला का हंगामी इजलास तलब करती है और उसमें फैसले होते हैं। फिर उसके अलावा तमाम जो ये मसालिक हैं वो यूनाइट हो जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ या फिर कह लीजिए कि इंतजामिया के खिलाफ हो जाते हैं, और जहां से मस्जिद को शहीद किया जाता है वहां पे आके बैठ जाते हैं। जो वहां पर ग्रीनरी लगाई जाती है, पौधे वगैरह, वो उखाड़ देते हैं। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, लेकिन असल गेम इसके पीछे है। सर, क्या गेम है? इरफान समोर साहब, असल गेम ये है कि शाह हुसैन लाहौर के बड़े सूफी शायर हैं। उन्होंने एक बड़ा मशहूर काफी में कहा है कि कहे हुसैन फकीर साइंदा तख्त न लब दे मंगे। वाह! तो ये जो ताज और तख्त की जंग है, ये मांगने से नहीं मिलती, ये छीनना पड़ता है। और मोहसिन नकवी जो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नजर जमाए हुए थे, बिल्कुल, और अब वो दाढ़ के नीचे आ गए हैं, नून लीग की दाढ़ के नीचे। और उन्होंने जो अपना हमेशा से उनका जो फॉरवर्ड विंग है, जो हमेशा दीनी जमातों पर मुश्तमिल रहा है, जिसमें बरेलवी मसलक की हैं, अहले हदीस मसलक की जमातें हैं, देवबंद की हैं, मौलाना फजलुर रहमान के और मियां नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात, जाती ताल्लुकात हैं, वो किससे ढके छुपे नहीं है नाज़रीन। तो उन्होंने इस सारे जो उनका एक समझ लें कि इंतहाई खूंखार सियासत करने वाला विंग है, उसको मोहसिन नकवी पर चढ़ा दिया है। अच्छा। और कल जो गुफ्तगू की गई मोहसिन नकवी के हवाले से कि जनाब उनका एक खास फिक्का से ताल्लुक है, और ये जो मसलक से, और ये जो मस्जिद गिराई गई है, शहीद की गई है, और मदरसा गिराया गया है और शहीद किया गया है, इसमें उन्होंने 3 लोगों को अपना मुल्ज़म नामजद किया। अच्छा। सबसे पहला नाम उन्होंने मोहसिन नकवी वजीर दाखिला का रखा, दूसरा आईजी इस्लामाबाद का नाम रखा, और तीसरा उन्होंने सीडीए का नाम रखा, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक तरफ इनका मौकफ है कि जनाब 112 साल कदीमी मस्जिद है ये, और ये महकमा औकाफ की जमीन पर थी। यहाँ पर किसी जमाने में इस्लामाबाद जब नया शहर बसाया गया तो उससे पहले यहाँ पर एक कदीमी बस्ती थी, और उसी बस्ती में ये वक्फ की एक मस्जिद थी, औकाफ की जमीन थी। उसी पर फिर ये 7 जो देवबंद मकतबा फिक्र के उलमा कराम है, उन्होंने एक मदरसा कायम कर लिया। और मोहसिन नकवी ने जो इस हवाले से उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आया है हुकूमत की तरफ से, वो ये है नाज़रीन कि ये जनवरी 2025 में वजारत दाखिला में होने वाले एक इजलास में ये तय पाया था कि मस्जिद और मदरसा को मौजूदा मकाम से हटाकर मार्गला टाउन में शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस हवाले से सीडीए ने बाकायदा एक नई मदरसे की इमारत कायम की मार्गला टाउन में, और इस मंसूबे पर तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपए इरफान समोर साहब खर्च हुए, यानी जो अल्टरनेट के तौर। जब वो मुकम्मल हो गया, उसकी तामीर के दौरान जो बताया ये जा रहा है कि वजीर दाखिला ने खुद 2 दफा उस मदरसे का विजिट किया मोहसिन नकवी ने। अच्छा। और जब ये मुकम्मल हो गया तो फिर जो मौजूदा मस्जिद और मदरसा जो शहीद किया गया है
उसकी इंतजामिया की रजामंदी से जो नया मदरसा बनाया गया था, वहां पे तमाम स्टूडेंट्स को, जो तलबा थे, उनको शिफ्ट किया गया और वो सब लोग वहां पर इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो एक तरफ ये मौकफ है हुकूमत का कि सब कुछ हमने रजामंदी से किया, और फिर लेकिन ये फिर रात के अंधेरे में फिर क्यों शहीद की गई मस्जिद? ये अगर रजामंदी से हो रहा था तो दिन में भी हो सकता था, लेकिन 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात को नाजरीन ये जो मस्जिद है ये रातों रात शहीद करके उसका मलबा भी वहां से उठाकर वहां पर शजरकारी कर दी गई। यहाँ से अजीबोगरीब कुछ शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। अच्छा, ये तो देखें हम देखते हैं अक्सर शहरों में बहुत सारे जो डेवलपमेंटल काम होते हैं तो रात को ही होते हैं, ताकि लोगों को कोई ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। यानी मलबा उठाने के लिए जो डंपर वगैरह, जाहिर सी बात है, दिन में तो डंपर अलाउड भी नहीं होते। जी जी। तो इसको फिर पॉलिटिकल रंग दिया जा सकता है, लेकिन वो जो मौलवी हजरात हैं उनको एक अल्टरनेट जगह पे मदरसा मस्जिद तैयार करके देना, फिर इस मस्जिद को वहां से हटाना, शहीद करना, तो फिर अगर उनको वो सारा कुछ दे दिया गया है और फिर भी वो सरापा एहतजाज है और आज उन्होंने वो पौधे भी उखाड़ के फेंक दिए हैं और वहां पे जमातें खड़ी करके नमाजें पढ़ रहे हैं, उन्होंने दोबारा संगे बुनियाद रख दिया है। नाज़रीन, आज शाम इजलास हो रहा है देवबंद मकतबा फिक्र का, वफाकुल मदारस का, JUI फे का, फजलुर रहमान की जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, उसके बाद फिर उन्होंने तमाम दीनी जमातों का भी इजलास तलब कर लिया। यहाँ से बात समझ आ रही है कि इसके पीछे भी कोई जो सरगर्म है कुव्वत, और वो मोहसिन नकवी को मजा सिखाना चाह रही है कि वो वजीर आजम का उम्मीदवार बनने का ख्वाब देखा, तो देखा कैसे उन्होंने। अब मेरी बात जो समझ में आ रही है कि नून लीग साहिबान कहते थे जी हमारे अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इमरान खान के साथ तो वैसे ही नहीं बनती, ठीक है, बाकी हम ही हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब खबरें सामने आई कि मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं। मोहसिन नकवी की सूरत में एक ऑप्शन बना लिया गया है और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो शेख वकास अकरम की खाली होने वाली नशिस्त से इलेक्शन भी लड़ेंगे MNA का, और इलेक्शन लड़ने का मतलब ही यही है कि वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो अब ये एक ऑप्शन आ गया, ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि इस ऑप्शन को भी कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए नून लीग ये चाल चल रही है कि ताकि ये ऑप्शन भी खत्म हो जाए, इससे बात सत्ते खैराने। और देखिए, अगर ये सब कुछ हो रहा था एक प्रोसेस के तहत, मदरसे की इंतजामिया को एतमाद में लिया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है नाज़रीन कि अगर इस मदरसे और इस मस्जिद में ज़ेरे तलीम तलबा वाकई मारगला टाउन वाला जो नया मदरसा बनाया गया है वहां शिफ्ट हो चुके हैं, तो फिर तो ये बात हुकूमत की बात में वजन है। क्या ख्याल आपका? अगर शिफ्ट हो चुके हैं तो फिर तो हुकूमत की बात में वजन है। लेकिन ये है कि कहा ये जा रहा है कि इस मौके को फिर नून लीग ने इस्तेमाल किया है। जरा ये नाज़रीन दावा कर रहे हैं कि जो राना सनाउल्ला हैं, इस विंग के आपको पता है हेड हैं, जो दीनी जमातों के साथ एक खसूसी किस्म का एक शिदत पसंद विंग्स हैं दीनी जमातों के, उनके साथ राना सनाउल्ला का बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। तो उसको यूज करके फिर उन्होंने कहा कि ये मौका है, इन्हें शहीद करने दी जाए मस्जिद और उस पर फौरी रद्द अमल दिया जाए। इसके अलावा जब ये सब कुछ तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है तो फिर ये इतना रद्द अमल देना बनता नहीं है। और फिर इस रद्द अमल के दौरान किस तरह टारगेट करना वजीर दाखिला को और उनके जो मसलक है और उनका जो फिक्का है उसका हवाला देना और ये कहना कि वो मुतनाज़ा है, और फिर ये कहना कि वजारत दाखिला ने इसी इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स हैं वहां पर कायम जो बहुत 5 स्टार और 7 स्टार और 6 स्टार होटल है, 3 स्टार, वहां शराब बेचने की इजाजत दी हुई है। अब ये शराब का इशू भी वजारत दाखिला साथ ही उठा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये शराब तो आज नहीं बिक रही। तो ये अगर कहा जाए कि अब नून लीग जो है वो सींग अटका रही है तो गलत ना होगा। एस्टेब्लिशमेंट से सींग फंसा लिए हैं और उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप हमारी वजारत उज़्मा की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो फिर हम भी आपके साथ उसी तरह वही सलूक करेंगे जो हमने परवेज मुशर्रफ के साथ किया था। और लाल मस्जिद का जो इशू था उसको नून लीग ने पूरी तरह खेला। नाज़रीन, आपको याद होगा कि किस तरह फिर उस लाल मस्जिद को लेकर अगले जो आम इंतखाबात थे उसमें पीपल्स पार्टी ने और खास तौर पर नून लीग ने एक फिजा बनाई और उनको जो वजीर दाखिला थे, वजीर मुमलकत अमूर दाखिला जफर वड़ाई जिन दिनों में,
उसको टारगेट किया गया, वो काफ लीग से थे। परवेज मुशर्रफ को टारगेट किया गया। और लाल मस्जिद का ये एक समझ लें कि फेज 2 भी आज रात से शुरू हो सकता है। अल्लाह ताला हमें गलत साबित करे और ऐसी कोई बात ना हो। लेकिन इस सारे वाक़े की आड़ में अभी जब उन्होंने बहुत मुतनाज़ा बना दिया है वज़ीर, अपने नए उम्मीदवार जिनको पूरा मीडिया वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार करार दे रहा था, उनको बिल्कुल मुतनाज़े कर दिया। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी कुछ देर बाद ये इन मजहबी जमातों का एक मुशावरती इजलास भी होने वाला है, जिसमें कोई आम फैसले लिए जाएंगे। मुमकिन है जब तक ये वीलॉग आप देख रहे हो तो उस वक्त फैसला लिया भी जा बड़ा फैसला हो चुका हो। तो सर यहाँ पे अगेन वही मेरा सवाल ये है कि नून लीग इस पोजीशन में है कि सींग फंसा सके, और सींग फंसाती है तो फिर मामला किस तरफ जाएगा? उसमें उसूल यही होता है सियासत का कि जब आपको दीवार के साथ लगाया जा रहा हो तो आप दीवार से लगने से पहले ही पलट कर वार कर दें। ठीक है। क्योंकि अगर ये मोहसिन नकवी MNA बनकर दाखिल हो गए तो जिस तरह वो अरबी की एक मशहूर कहावत है कि ऊंट ने खैमे के अंदर सर दाखिल कर लिया था, उसके बाद जो उसका मालिक बद्दू था वो खैमे से बाहर था और ऊंट खैमे के अंदर था। तो फिर ये वजारत उज़्मा जो है ये इसको जो खतरात लाहक हैं उनका कोई मुदावा नहीं कर सकता। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये सियासत का मशहूर उसूल है। तो नाज़रीन ये उन्होंने अपने डिफेंस में एक ऑफेंसिव एक्टिविटी की है। और ये तो है नून लीग के हवाले से। लेकिन कहते हैं कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जो बंदा है, जो सियासी जमातें हैं, जो ताकतवर लोग हैं वो मंसूबे बनाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी कोई मंसूबा हो। सबसे बड़ी जो चाल है, जो सबसे बड़ी हिकमत है वो अल्लाह की है और वही गालिब रहती है। और नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हिकमत है वो ये है कि जब वो मजलूमों को जालिमों के जुल्म से निजात दिलाने का इरादा फरमाता है तो जो ताकतवर हैं, जो जालिम हैं, उनको आपस में लड़ा देता है। उनके आपस में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, वो आपस की रेशा दवानियों में, आपस की साजिशों में उलझ जाते हैं और मजलूमों पर जो जुल्म ढाने से उनकी तवज्जो हट जाती है। तो हम समझते हैं कि ये रिलीफ मिलने जा रहा है बहुत बड़ा जब ये आपस में लड़ पड़ेंगे। ये कानून कुदरत के मुताबिक है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इमरान खान की गैबी मदद है। ये जैसे आप रिलीफ कह रहे हैं उससे आप ये भी तो कहा जा सकता है ना कि इमरान खान तो इसमें बिल्कुल इग्नोर ही हो जाएगा। नहीं, इग्नोर नहीं होगा। अगर ये आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या मुतबादल ऑप्शन है, आप हमें बताएं। जाहिर सी बात इमरान खान ही बचता है। अगर मोहसिन नकवी को भी ये कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और बना देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जराए यही बता रहे हैं दीनी जमातों की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है नाज़रीन, फिर तो ये वाकई इमरान खान की तो बैठे बिठाए ये लॉटरी लग गई है। और इसी को भी मदद कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। फिर एक और भी यहाँ पे थोड़ा सा डॉट ज्वाइन करें। अक्सर हमारे कुछ वाकफाने हाल दोस्त ये भी कहते हैं कि जनाब इमरान खान को ये जो जेल में डाला गया है, और फिर खबरें आती हैं कि इमरान खान पर बड़ी सोबतें ढाई जा रही हैं, इमरान खान को बड़ा मुश्किल में रखा गया है। तो ये भी एक एस्टैब्लिशमेंट की एक चाल है कि जी जो अमेरिका से भी उसको बचा लिया जाए इमरान खान को, और इमरान खान को महफूज भी कर लिया जाए और इमरान खान को मजीद हीरो बना दिया जाए और जब जरूरत पड़े तब उसको सामने ले आया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। राना सनाउल्लाह तो ये जो आपने बात की है ये मुख्तलिफ टॉक शोज में ये एंगल बाकायदा कई बार ये बता चुके हैं। जब भी थोड़ा सा टर्न लेने की कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट ने, वो यही नुक्ता जो आप बयान कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह को मैंने खुद कई बार सुना है, वो ये कहते हैं कि जनाब लोग तो ये कहते हैं, फिर वो ये कह देते हैं कि जनाब लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब इमरान खान को अगले 10 साल के लिए लाने के लिए उन्हें हीरो बनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे वही लोग हमें भी अक्सर यही कहानियां सुनाते हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं वही तो नहीं हो रहा कि अब देखें नून लीग को बुरी तरह से गंदा कर दिया, बिल्कुल पीपल्स पार्टी को गंदा क्या जमीन बोस कर दिया। जी जी। अब उनका कह लीजिए कि अब वो कुछ बचा ही नहीं है, उनमें कुछ बचा ही नहीं है। काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की उनकी वो जो है वो वर्थ नहीं बची। ठीक, उनको इक़्तिदार दे दिया गया साल 2 साल के लिए, उसको के बाद फिर इस तरह कंट्रोवर्शियल बना के उनको साइड पे करके फिर इमरान खान की देखो ना इस वक्त पॉपुलैरिटी कहाँ पे जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा आप डार्ट ये भी मिलाएं कि पिछले 15 रोज से आप ये देख रहे होंगे कि इमरान खान को भूले हुए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी चैनल्स हैं,
जिसमें खास तौर पर मौसम नकवी का 24 है और अब्दुल अलीम खान का समा है। ये दोनों चैनल पूरा जोर लगा रहे हैं, जिन्होंने शुगर स्कैंडल में, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल में जो उनका जो वो फ्रंटमैन गिरफ्तार हुआ है, तो वो नून लीग को और हुकूमत को लताड़ रहे हैं, खुद हुकूमत के वफाकी वुज़रा के जो न्यूज चैनल्स हैं। Exactly. तो इस पे भी आप बताएं ना कि ये समझ लें कि वो नून लीग वाले ये कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि जनाब हमने तो अब जवाबी हमला किया है, फाउल प्ले तो इन्होंने किया है, पहले इन्होंने हम पर हमला किया। तो किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें लड़ा दिया है, ये लड़ाई आगे बढ़ती है या फिर वो पुरानी तनख्वाह पर काम करना शुरू कर देती है, ये भी आप देखें। लेकिन उसके लिए फिर मेरे ख्याल में नून लीग लेटी तो पहले ही है, बिल्कुल ही लेटना पड़ेगा अगर वो पुरानी तनख्वाह पे। यही नाज़रीन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो कहते हैं कि हमने जो लड़ाई लड़नी है अब हम यही आखिरी मोर्चा है, इसके बाद फिर हमें कहीं खड़ा होने के लिए भी मोर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं और मरियम नवाज हैं, उनके हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि वो ये लड़ाई इस वक्त नहीं लड़ना चाह रहे। और शरीफ खानदान के अंदर जो सलाह मशवरे का सिलसिला शुरू हुआ, आपने भी वीडियोस दी, हमने भी बनाई कि जो मरी में इनके इजलास हुए थे वो उन्होंने कमरे में बैठकर, हॉल रूम में बैठकर या कहीं ड्राइंग रूम में बैठकर मुशावरत नहीं करते थे, बाहर लान में या पहाड़ियों पर सैर के दौरान चहलकदमी करते हुए मुशावरत की जा रही थी मुख्तलिफ इश्यूज पर कि ताकि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए। तो खौफ किन से था ये बताइए आप। तो इस हवाले से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा तो सरेंडर कर चुके हैं, हमें ये तनख्वाह मंजूर है, हम इसी तनख्वाह पे चलने के लिए तैयार हैं। तो कोई नहीं, थोड़ी सी कटौती भी होती है, तो जब हालात बुरे होते हैं तो कटौती भी हो जाती है। आपको याद है जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो मीडिया वर्कर्स की, साथियों की तनख्वाहों में कटौती हुई थी, तो हम सब उसमें शामिल थे। बिल्कुल। तो हमने कटौती के साथ कम तनख्वाहों पे काम किया। बिल्कुल किया। तो मरियम साहिबा और शहबाज साहब कहते हैं कि चलो कम तनख्वाह पे काम कर लेते हैं, नौकरी तो बच जाएगी ना, नौकरी तो लगी हुई है ना। सही बात। नवाज साहब चाहते हैं नहीं हमें इंक्रीमेंट चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि हमने ये नौकरी इसलिए नहीं की कि हम ताहयात नौकरी करना चाहते हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं। हमने ये नौकरी इसलिए की थी कि सेकंड फेज में हमें अपग्रेड किया जाएगा और हमें बॉस के ओहदा वो दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वो नहीं हो रहा। सर कुद्दूस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। नाजरीन ये वो खिचड़ी है जो अभी पक रही है और हंडिया चूल्हे पे है। अब बीच चौराहे ये हंडिया फूटती है या फिर देग पक के तैयार होती है और उसमें कोई मिठाइयाँ निकलती हैं, क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।